चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मौजूद हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऐसे में कई तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए पहुंचे थे दिल्ली। आज सुबह दिल्ली में जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे और अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद है। और ऐसे में राजस्थान में चुनावी रणनीति को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी की एक तरफ जहां लिस्ट आ चुकी है, वहीं अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सूची भी कभी ना कभी आ सकती है। तो वहीं चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही मरुधरा में चुनावी जंग तेज हो गई है। चुनावी रण में तमाम सियासी दल अपनी ताल ठोक रहे हैं। वादों और दावों ने जोर पकड़ लिया है। हर पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है, लेकिन राजस्थान में सियासी समीकरणों से इतर सबसे अहम रहा है जनता का मिजाज, जो कि हर 5 सालों में बदलता रहा है। वहीं इस बार समीकरणों से ज्यादा दिलचस्प बात यह है, वो है चेहरों की जंग। कैसे, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अब सियासी बिगुल बच चुका है। तारीख तय हो चुकी है, किसकी जीत होगी अब ये देखना होगा। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान में इस बार जनता का मिजाज क्या रहता है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 41 नामों की सूची जारी कर दी है। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, हर साल जो है मिजाज जनता का देखा जाता है, लेकिन इस बार जो है जंग चेहरों के बीच में है। बीजेपी ने जहां 41 नामों की सूची जारी की, वहीं 7 सांसदों को टिकट दिया है। क्या कुछ रहेगा इस बार चुनावी मिजाज? बिल्कुल हिमाद्री, ये सही है, क्योंकि चुनावी जंग पार्टियों के बीच में होती है, लेकिन मैदान में असली जो जंग है वो चेहरों के बीच में होती है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां अपने जांच परख कर ही प्रत्याशियों को टिकट देती है। बीजेपी ने यहां बढ़त लेते हुए 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा है, यानी जो करीब करीब 8 विधानसभा क्षेत्र जो उसमें होते हैं लोकसभा क्षेत्र में, तो वहां का चेहरा अब विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। तो 7 विधानसभा क्षेत्रों को उतारा है। इसके अलावा इस 41 की सूची में जहां सूची को लेकर चर्चा है, वहीं कुछ ऐसे नाम हैं जो इस सूची में शामिल नहीं है, उनको लेकर ज़्यादा चर्चा है कि आखिर उन सूची में नाम शामिल नहीं क्यों गए। बात की जाए अगर 7 सांसदों की, तो यहाँ पर जो 7 सांसद हैं उनको मैदान में उतारा गया है। उनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, उन्हें झोटवाड़ा से यहाँ टिकट दिया गया है। नाथद्वारा के सांसद हैं, यहाँ पर राजसमंद की सांसद है दिया कुमारी, उनको यहाँ विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। साथ ही नरेंद्र खीचड़ है, उनको मंडावा से टिकट दिया गया है, झुंझुनू के सांसद हैं और उनको मंडावा से टिकट दिया गया है। देवजी पटेल हैं, उनको जो टिकट दिया गया है वो सांचौर से दिया गया है। साथ ही अजमेर के सांसद है बागीर चौधरी, उनको किशनगढ़ से टिकट दिया गया है। और राज्यसभा सांसद है किरोड़ीलाल मीणा, उन्हें सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। तो कुल मिला के ये है कि सांसदों के बलबूते पर यहाँ बीजेपी जो ये सीटें हैं, जो जिनमें 7 सीटें हैं जहाँ सांसदों को उतारा गया, उनमें 6 सीटें अभी वर्तमान में कांग्रेस और निर्दलियों के पास के कब्जे में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इन सीटों को जीतने की कवायद में, और इसीलिए सांसदों को टिकट दिया गया है। हालांकि अगर बीजेपी की सूची का विश्लेषण किया जाए तो 41 की सूची में कई 9 नाम करीब ऐसे हैं जो पहले बागी होकर बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन लोगों को बाद में धीरे धीरे बीजेपी में वापस आए हैं और उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया। 9 ऐसे नाम हैं जो बागी होकर चुनाव लड़ चुके, लेकिन अपने क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, ऐसे में बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। अब वहीं 2 नाम हैं जिनको काटा गया है, वो चौंकाने वाले नाम है। बात की जाए तो विद्याधर नगर से है नरपत सिंह राजवी, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। वहीं राज्यपाल सिंह शेखावत है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ जो पदाधिकारी रहे हैं, उनके रिश्ते में रिश्तेदार लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 नाम हैं जो यहाँ पर काटे गए हैं। वहीं बात की जाए अगर बीजेपी की सूची का विश्लेषण करते हुए, तो यहाँ पर जो नाम शामिल नहीं किए, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उनकी जो सीट है वहाँ से वो लगातार जीतती आ रही हैं। ऐसे में
संभावना है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनको घोषित आगे इस सूची में कर देते तो तय था। राजेंद्र सिंह राठौड़ है नेता प्रतिपक्ष, उनका नाम इस सूची में नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अरुण चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने परिवर्तन यात्रा में एक यात्रा के साथ लगातार वो संयोजक हैं, उनका नाम अभी सूची में नहीं है। इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष है सतीश पूनिया, वो सूची में नहीं है। इन सहित कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार सिंगल बार यहाँ से जीतते रहे, अलग अलग सीटों से 3 या 3 से ज़्यादा बार जीतते रहे हैं, तो उनका अभी भी नाम नहीं है। तो ऐसे में ये चौंकाने वाले नाम भी यहाँ पर ज़्यादा चर्चा में है कि आखिर पार्टी किस रणनीति के तहत यहाँ काम कर रही है कि उनके नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी की ओर से जो बाहरी प्रत्याशी जिनको कह सकते हैं कि अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर बस्सी से जो टिकट दिया गया है, चंद्रमोहन मीणा को दिया गया है। चंद्रमोहन मीणा IAS से रिटायर हुए थे और अभी सूचना आयोग में थे, और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हें बस्सी से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी तरह यहाँ पर एक प्रत्याशी और है जिनको यहाँ पर टिकट दिया गया है, बांदीकुई से टिकट दिया गया है, वो भागचंद टाकड़ा। ये पहले बसपा से चुनाव लड़ चुके और अब बीजेपी से आए, हालांकि अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रखते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले ही पिछले महीने ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो इसके अलावा और अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे प्रत्याशी बिल्कुल विष्णु, कहीं ना कहीं काफी चौंकाने वाले नाम इस बार बीजेपी की सूची में सामने आए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।